नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज हम जिस टॉपिक को लेके वार्तालाप करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप भी महत्वपूर्ण हैं, आपका कार्यशैली भी महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़े से समय में हम छोटी सी भाषा में इस टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे। और हमारे इस YouTube चैनल में ड्रीम IAS YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आप सभी का काफ़ी सारा प्यार दुलार स्नेह मिल रहा है और हम आप सबके आभार हैं, आभार रहेंगे भी। आजकल अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें बहुत प्रचलित हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में भारत सरकार की जो मुद्रा है, रुपये हैं, ये भी चर्चा में है, प्यार भी चर्चा में है, अंतर्राष्ट्रीय प्यार। तो प्यार चर्चा में है तो प्यार को छोड़ेंगे, प्यार को लास्ट में बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें होती रहेंगी। जो भारत देश है वो शुरू से ही, भारत देश शुरू से प्यार में ही विश्वास करता है और इसी प्रेम और विश्वास की एक गाथा नोएडा के रहने वाले बंधु ने किया और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर, जो उनसे शादी करके PUBG गेम खेलते खेलते यहाँ तक आ गई, भारत आ गई। क्या गलत है, क्या सही है, ये हमारा न्यायालय काम करेगा, कानून काम करेगा। ताकि ये चर्चा बनी हुई है, हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम अपनी बात को हम रखेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ रुख करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है तो इंटरनेशनल रुपये को लेकर है और हम जानते हैं ये चर्चा में है और क्यों चर्चा में है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्यों चर्चा में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर विभागीय समूह ने कहा कि भारत सबसे तेजी से फास्ट बढ़ते देशों में एक बना हुआ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है और भारतीय रुपये में अब वो शक्ति आ गई है कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय जगह पे उसका यूज हो सकता है। अब हम जानेंगे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, क्यों इसे भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय में लेके जाना चाहती है। इसलिए कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण व्यापार, निवेश, रिजर्व और अन्य उद्देश्य के लिए भारत के बाहर रुपये के उपयोग और स्वीकृति को बढ़ाने की प्रक्रिया को ये लागू करता है। इसमें आयात, निर्यात, व्यापार को बढ़ावा देने के साथ अन्य चालू खाता लेन देन, इसके बाद पूंजी खाता लेन देन में इसका उपयोग करने हेतु इसको कार्य करने की योजना बन रही है। अच्छी बात है व्यापारी वर्ग के लिए। अगर हमें यहाँ से फॉरेन कंट्री में व्यापार करना हो तो हमें आदान प्रदान करने में वहां से यहाँ, यहाँ से वहां अच्छी सुविधा मिल जाएगी और इसे जितना जल्दी हो सके अगर इस पे बेहतर कार्य अगर कुशलता से होने लगे तो बड़ी अच्छी बात है व्यापारी वर्ग के लिए और व्यापारी वर्ग खुश भी होंगे, जोखिम भी नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये चर्चा में क्यों है। आपने इन दो बातों को समझ लिया, अब हम तीसरी बात को समझेंगे। अब इसकी जो करंट स्थिति है हम उसको देखेंगे। अभी फिलहाल वर्तमान में करंट में अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी का येन और पाउंड स्टार्लिंग दुनिया में प्रमुख आरक्षित मुद्राएं हैं, रिजर्व मुद्राएं हैं। हालांकि जो ये चीजें हैं अमेरिकी डॉलर, अमेरिका का डॉलर, जापान का येन,
ये जापान का जो येन है और पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्राएं हैं और यहां से यूपीएससी पीटी में तकरीबन 2 से 3 बार सवाल पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी किया गया है। यानी हम जो ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका का डॉलर, यूरो जापान का, पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्रा तो है, संरक्षित करके रखा गया है, लेकिन यहां से प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। आप 2-3 सालों का पेपर अगर देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको यूपीएससी पीटी में मिल जाएंगे और ये थर्ड पेपर का मामला बनता है यूपीएससी का। यहां से तो सीधे सवाल बनेंगे मेंस में। तो मेंस के हिसाब से आप इसे पढ़ना आरंभ करें, लिखना आरंभ करें। दूसरी बात कि पीटी के हिसाब से आप इसे अभी से इसकी तैयारी शुरू करें, इसको ध्यान में रखें, ताकि अगर आपके पीटी में इस तरह के सवाल अगर आ रहे हैं और अगर आएंगे, हालांकि 2-3 बार तो ये सवाल कर दिया है, हो सकता है कि 2024-25 में ये रिपीट कर दे, तो आप जितनी बेहतर तरीका से इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप इसे सही टिक आउट कर पाएंगे। और आप जैसा समझ पा रहे हैं कि यूपीएससी इसकी लेवल जो है हर साल चेंज हो रहा है। इस साल का यूपीएससी का स्ट्रेटेजी कुछ और है, पिछले साल कुछ और था। तो हम कह नहीं सकते हैं कि प्रश्न आ ही जाएंगे, लेकिन सडनली अगर प्रश्न आ गए, पूछ दिया, क्योंकि 2-3 बार से पूछा है। और रुपये का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है वो अभी दूर है। क्यों? क्योंकि वैश्विक मुद्रा बाजार में रुपये की दैनिक औसत हिस्सेदारी 1.6% है, 1.6%, मात्र इतना ही है। चलिए अब हम जानेंगे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बेनिफिट क्या हैं, लाभ क्या है। तो इसके जो लाभ हैं, बेनिफिट हैं, इसके बहुत सारे लाभ हैं। हमने क्लास शुरू करने के पूर्व में भी हमने बोला कि ये खतरे को कम करेगा, जोखिम को कम करेगा, लेन देन हम सुगमता से कर पाएंगे, बिचौलिए का काम बंद हो जाएगा। तो इसको हम एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। पहला जो इसका मेन फोकस होगा वो सीमा पार का मतलब कि बॉर्डर इलाका, जो लेन देन का उपयोग होगा वो भारतीय व्यवसाय के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है। मुद्रा जोखिम को कम करने का मतलब कि आप इसे आसानी तरीका से लेन देन कर सकते हैं, इसमें कोई जोखिम नहीं है। दूसरी बात है जोखिम कम करना है। जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ये बेनिफिट है कि इसमें कोई खतरा नहीं है, कम खतरा है। दूसरी बात है कि मुद्रा की जो अस्थिरता है वो सुरक्षा से व्यापार करने की लागत कम हो जाती है। व्यापार की लागत को कम करना, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तीसरी है बात कि व्यवसाय की स्थिति बेहतर होना, जो आपका जो व्यवसाय है, जो आपकी कार्य कुशलता है वो बेहतर हो जाएगी। और इसका जो चौथा है, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम हो जाएगी। मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम होना, मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम होना। पांचवा जो है वो यूं कहे तो आप समझ पाए कि सट्टेबाजी,
सट्टेबाजी, सट्टेबाजी का कम होना। तो आप समझ पा रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 इसके बेनिफिट हैं। और अगर यूपीएससी पीटी में अगर सवाल अगर बनने हो तो बन सकता है, इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे और इसको आप जानेंगे तो हमें लगता है कि आपके लिए काफी रिलीवेंट होगा। और हमें ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको हमको बताने का इसलिए मन किया क्योंकि हमें लगा कि यहाँ से तकरीबन 2 से 3 बार यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन किया जा चुका है रिपीटेशन में। तो हमें लगा कि इसे बच्चों को बताया जाए, आप काफी लाभान्वित होंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे पढ़ें। और कोई जरूरी नहीं है कि आप तनाव में पढ़ें, कुशलता पूर्वक जीवन जीते हुए पढ़ें और जिंदा दिल होकर पढ़ें और जिंदगी को मजे में लेते हुए पढ़ें। ये तनाव ना ले कि मेरा पीटी नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, क्या दिक्कत है? नहीं होगा तो जिंदगी को खत्म कर दोगे क्या? जिंदगी जीते हुए और बेहतर तरीका से अपनी कार्य कुशलता को कायम करना है। अपनी स्ट्रेटेजी पर ध्यान दें और जो चीज आपको परेशान कर रही है कमेंट बॉक्स में आप उसे शेयर करें ताकि हम उसे पढ़कर और उस हिसाब से हम वीडियो बनाएं और आप तक वो पहुंचे। आप इसी तरह से बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।